नमस्कार साथियों। एलोविताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला के 17th कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम ब्लेम के एंटीडोट सराहना या एप्रिसिएशन की बात करेंगे। जैसे ब्लेम शब्द के प्रयोग मात्र से सुनने या कहने में भी एक अजब नेगेटिविटी का आभास होता है, उसी तरह एप्रिसिएशन सुखद सा, मुस्कुराता, खिला खिला एहसास देता है। जैसे ही एप्रिसिएशन की डोज भीतर जाती है तो नव ऊर्जा का संचार होता है, कुछ प्रफुल्लित सा करता है, रोमांचित भी, और हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। बचपन में हमें कोई अच्छा वाक्य लिखने पे या बोलने पे, अच्छा सा कप चाय बनाने पे, एम्बियंस को साफ सुथरा रखने पे, किसी गेम में अच्छा खेलने या जीतने, या किसी सब्जेक्ट में प्राध्यापक से क्लास में शाबाशी पाने पे पिताजी की ओर से 10 रुपए इनाम मिलता था, एप्रिसिएशन के रूप में। जब बहुत ही कोई बड़ी उपलब्धि प्रतीत होती उन्हें, तो वो लिटरली छाल मारकर सराहना की अभिव्यक्ति करते थे। बाल मानस पे नक्श ऐसे एहसासात प्रोवर्बियली ऑन क्लाउड 9 महसूस करवाते थे, और पढ़ाई, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों में और बेहतर करने के लिए पूरा जोश भर देते थे। ऐसी एप्रिसिएटिव एक्सप्रेशंस परों को और मजबूती से खुल के फैलने के स्वप्न भी भर देते थे। एप्रिसिएशन व्यक्तित्व को एक्सपैंड करता है, फैलाव प्रदान करता है, और उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम किसी को सराहनीय पाते हैं तो ऐसी प्रक्रिया हमारा मूड भी अच्छा करती है। उसे तो खुशी मिलती ही है जिसे सराहा जाता है। प्रशंसा से रिश्तों में विश्वास बढ़ता है, परस्पर आदर भाव का उदय होता है, जिससे संबंध गहरे होते हैं। हम सही से आकलन कर पाते हैं कि क्या मायने रखता है, और एप्रिसिएशन से इनोवेटिव अभिनव परिणाम मिलते हैं, जिससे प्रभावशीलता बढ़ती है। जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तो अमूमन स्टाफ रूम में किसी के प्रवेश करते ही कॉम्प्लीमेंट्स सुने जाते थे, कितने अच्छे लग रहे हो, साड़ी बहुत सुंदर है, इत्यादि। सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद जिस माहौल में काम करने को मिला, वहां तो ऐसी तारीफ का सोचा भी नहीं जा सकता था। सो अच्छे से तैयार होके जाने का इंसेंटिव सा खत्म हो गया था। प्रसिद्ध अमेरिकन निबंधकार राल्फ वॉल्डो एमर्सन के अनुसार एप्रिसिएशन ग्रेटिट्यूड का ही स्वरूप है, जिसे हमें खुद में रोपित करना चाहिए, ताकि जो भी अच्छा घटित होता है हम उसके लिए आभारी हो सकें, और वो सब चीजें जिनसे हमारे व्यक्तित्व का एक्सपेंशन होता है, उन सब के लिए हम एहसानमंद हो सकें। कई विचारक श्लाघा और ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता को एक सा मानते हैं, पर कई अलहदा। एप्रिसिएशन को वास्तव में ग्रेटिट्यूड से भी बड़ा और ऊंचा माना जाता है, क्योंकि प्रशंसा में समाहित होता है आभार, औ और सकारात्मकता। कई स्टडीज में दो तरह के लोगों की बात कही है। एक तरफ वो लोग जो दयालुता, खूबसूरती और अच्छा अवसर जहां भी पाया जाता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, और दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो अपने जीवन में हर छोटी बड़ी सुख सुविधा, रहने के स्थान, मित्र, दोस्त, परिजन और पॉजिटिव हालातों जो उन्हें स्वतः ही प्राप्त हैं, उनका महत्व नहीं समझते। हमारी मान्यताएं या विश्वास के केंद्र, गुरुजन, हमें आभारी होना और अच्छी नेमत के लिए एहसानमंद बनना सिखाते हैं। वर्क प्लेस पर किसी इवेंट, व्यक्ति या व्यवहार विशेष की सराहना कार्य क्षेत्र में सुखद बदलाव ला सकती है, और ऐसा करना कहीं उच्च अधिकारीगण, लीडर्स के आध्यात्मिक स्तर, इवॉल्वमेंट का द्योतक होता है। बिला शको शुबा एप्रिसिएशन मानसिक स्वास्थ्य के लिए और निजी उत्साहवर्धन के लिए बहुत अहम रोल अदा करती है। श्री श्रीवर्धन कपिल के शब्दों में, आओ
आओ हम समंदर की तरह जीना सीख लें, फैलें तो पूरा विश्व हमारा हो, सिकुड़ें तो किनारे की रेत तक स्पर्श को तरसे, किनारे की रेत तक स्पर्श को तरसे। आलोचना और सराहना क्रमशः सिकुड़न और फैलाव की मानंद हैं। आलोचना सीमित कर देती है व्यक्ति को, कहीं सिकोड़ देती है उसकी सृजनता, ऊर्जा को क्षीण डिप्लीट कर देती है, जबकि प्रशंसा खुशी प्रदायक है और इसके साथ रास्ते खुलते हैं और गहरी कमिटमेंट के, क्रिएटिव योगदान के, खुद की नजरों से उठने के और एक इंडिविजुअल के रूप में अपना महत्व, अहमियत और मूल्य समझने के और फैलने के, ऊंचा उड़ने के। जब कोई भी व्यक्ति थैंकफुलनेस से भरा एप्रिसिएशन पाता है तो एक तरह से जिंदगी में जो भी अच्छा है उसके प्रति उसका विश्वास दृढ़ होता है और इससे मार्ग सुलभ होता है हायर पावर से कनेक्ट का, जुड़ाव का, वो नेचर, आध्यात्मिक शक्ति या अन्य व्यक्ति जिससे भी जुड़ा भाव हो। स्फूर्ति और उत्साह से किसी को भी भर देने वाला एप्रिसिएशन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ाता है, ऐसा रिसर्चर्स का दावा है। एप्रिसिएशन शुड अकर 24/7 365 डेज। साथियों, चुनौती और बदलाव से भरे समय में एप्रिसिएशन रामबाण का काम करती है, लाइक एन एनर्जी बूस्टर एंड इम्यूनिटी प्रोवाइडर। एप्रिसिएशन सरीखी पॉजिटिव फीलिंग का प्रभाव देखना हो तो एक परीक्षण किया जा सकता है। किन्हीं दो प्लांट्स को एक सा रोपा जाए, एक ही मिकदार खाद पानी की दी जाए, एक को निरंतर आलोचना से नवाजें और दूसरे को एप्रिसिएशन से, और उसका प्रभाव 1 महीने बाद देखें। निश्चित रूप से जिसे नित्य सराहा जाएगा वो सुंदरता में और निखर के आएगा, बनिस्बत उस पौधे के जिसे क्रिटिसाइज कर कर के पाला गया हो। काहू को नहीं निंदिए चाहे जैसा होए, फिर ताको बंदिए साधु लच्छ है सोए। याद करके देखिए, जब आपको किसी ने अप्रिशिएट किया तो आपको कैसा एहसास हुआ था? क्या आपका मन किया था कुछ और अच्छा किया जाए जो उस व्यक्ति को और भला लगे? अब याद कीजिए, जब आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया था, क्या आपको गुस्सा नहीं आया था और कुछ बुरा सा एहसास नहीं पनपा उस व्यक्ति को लेकर? ऐसी स्थिति में मन करता है कहीं छुप जाया जाए और स्वयं को हील किया जाए, ताकि हमारी वो तकलीफ किसी और के सामने न प्रकट हो। और ये भी जरूरी है साथियों कि कोई तो हो जो हमें बता सके कि कहाँ हम सही नहीं हैं। ब्रिंग योर होल सेल्फ टू वर्क के लेखक रॉबिन्स के अनुसार एप्रिसिएशन व्यक्ति और उसके वैल्यूज की होती है। वर्क प्लेस पे जब एप्रिसिएशन मिलती है तो काम करने वालों को लगता है कि वो केवल किसी मशीन का पुर्जा ही नहीं, उनके व्यक्तित्व की भी अहमियत है। दे मैटर एज इंडिविजुअल्स टू। इसीलिए एप्रिसिएशन के साथ अगर वर्क प्लेस पे रिकॉग्निशन मिल जाती है तो किसी भी अधिकारी कर्मचारी का 100% काम के लिए न्योछावर हो जाता है। एप्रिसिएशन का प्रयोग घर के परिवेश में शायद थोड़ा कम होता है। ऐसी कंजूसी सही नहीं साथियों। घर के सुख और आनंद प्रदायक परिजन को फॉर ग्रांटेड लेना उचित नहीं। उन्हें सराहना से नवाजना घर के माहौल को और सुखद और खुशमय बना सकता है। थोड़ा याद कीजिए, लास्ट टाइम कब अप्रिशिएट किया था आपने अपने स्पाउस या बच्चों को? एप्रिसिएशन कैन डू वंडर्स डाउन टू द लेवल ऑफ डोमेस्टिक हेल्प। हमारे पेट्स भी ऐसी तवक्को करते हैं हमसे और हम जानते भी होते हैं ऐसी ज़रूरियात। सराहने में दरिया दिली दिखाइए साथियों, खुशी फैल जाएगी 400। एक सवाल जहन में उभरना स्वाभाविक है कि यदि क्रिटिसाइज करने से कम होती है ऊर्जा तो फिर हम आलोचना करके
वो सब अपनी जिंदगी से क्यों नहीं हटा सकते जो हमें पसंद नहीं। उदाहरणतः हमारा वजन, कोई कमी बेशी, कोई भी अभाव। साथियों, एनर्जीज का असूल है, हम जैसा भाव यूनिवर्स में भेजते हैं वो कई गुना होके हमारे पास लौट के आता है। इसीलिए हमारी शब्दावली का सही होना बहुत जरूरी है। जिसके साथ हमारा भाव जुड़ता है तो वो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म भी उसी तरह का आउटपुट देते हैं। क्षमा कीजिए मुझे अगर मेरा वक्तव्य सही ना लगे। हम ऐसा तो मानते हैं फॉर श्योर कि हर एक कोई आलोचना को तैयार बैठा है। कबीर के शब्दों में, सातों सागर में फिर जम्बुदीप दे पीठ, पर निंदा नाही करे सो कोई बिरला तीठ। पर अक्सर शायद हम दूसरों में गलतियां ही ढूंढते रहते हैं। खुद गलतियां करते हैं तो अपने वकील बन जाते हैं, और दूसरा गलतियां करता है तो हम जज बन जाते हैं। अपने अंदर बदलाव की संभावनाएं तलाशना भी जरूरी है, पर एप्रिसिएशन के लिए इतनी उत्सुकता क्यों नहीं उपजती? वहां क्यों हम अभिव्यक्ति के लिए निर्भर हो जाते हैं सिर्फ स्माइलीज पे? एप्रिसिएशन किसी नियत शैली या शब्दावली की मोहताज नहीं है। बस जब दिल से कोई सराहता है तो जो रिसिपिएंट यानी प्राप्त करने वाले को महसूस होता है, उस एहसास का मुकाबला नहीं। कोई अतिशयोक्ति नहीं अगर मैं ये कहूँ कि अप्रिशिएट कर पाना एक कला है, जो अगर हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है तो कहीं कुछ अधूरा सा है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं रिसर्च ये दर्शाते हैं कि अप्रिशिएट ना कर पाना मेजर कमियों में से एक है, जो हमारी नाखुशी की वजह भी है। इसका अभिप्राय ये है कि हम चूक जाते हैं किसी में अच्छे गुण और सलाहियत को पहचानने में। गिला भी बहुत है तुझसे, पर नाज भी बहुत तुम पर। ये बात अपनी जगह है, वो बात अपनी जगह। वास्तव में एप्रिसिएशन कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसके कई तत्व हैं, जिनमें ग्रेटिट्यूड और सौहार्द प्रमुख हैं। आसान नहीं है एप्रिसिएशन दे पाना। हमें अपने आप से बाहर आना होता है और अभिव्यक्ति देने की इच्छा, माध्यम और समय में सामंजस्य बिठाना होता है। एप्रिशिएट कर पाना हमें देयता के सुख से अभिभूत कर देता है। हाँ, जिसे देते हैं सराहना, उसे जो खुशी मिले, उस इजहार को भी पाने की तांघ हम में बनी रहती है। ये तय है कि एक सर्कल ऑफ गुड फीलिंग स्वतः ही जेनरेट हो जाता है, जिससे संबंध चाहे व्यवसायिक हो या निजी सुदृढ़ होते हैं, और हमारी ऊर्जा का स्तर इन्फेक्शियसली हाई हो जाता है। और जिन्हें हम अप्रिशिएट करते हैं उनके समक्ष स्वतः ही हमारी ऑरा एक विशिष्ट औ और सम्मान की भागीदार बनती है। ये भी है कि हम चुन नहीं सकते अप्रिसिएशन, चाह कर भी ये मिलेगी ऐसा कहना मुश्किल है। पर जो हमारे इख्तियार में है वो तो कर लें। थोड़ा सीखना भी पड़े अप्रिशिएट करना तो इट्स वर्थ इट है, फॉर श्योर। कवायद भी लगे तो कर लेना, कवायद भी लगे तो कर लेना। ये वो मकाम नहीं जहां खामोशियों से काम चल जाए। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।